हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 9। इससे पहले बच्चों मैंने पार्ट 8 तक के डिफरेंशिएशन बताए हैं जो आपको देखना चाहिए। बहुत अच्छे हैं और ऐसे सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे फिर यूपी बोर्ड का हो। बच्चों ये क्लास 12 में बहुत पूछा जाता है डिफरेंशिएशन पार्ट 9 और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इफ sin y is equal to x sin a plus y to prove that dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin a। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसको करने के क्या तरीके हैं बच्चों। सबसे पहले आप क्या करो, जब भी आप डिफरेंशिएशन किया करो तो आप एक बार अगर प्रूविंग है तो आप उसको जरूर देखिएगा। यहां पर बच्चों क्या आ रहा है, dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin a। देखिए बच्चों यहाँ पे साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है और जो हमारे पास सवाल गिवन है उसमें तो स्क्वायर है ही नहीं कहीं, यानी यहाँ देखिए साइन है और ये साइन स्क्वायर है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जब भी हम कोई चीज प्रूव करते हैं तो प्रूविंग इसलिए देखते हैं ताकि हमको ये पता चले कि हमें प्रूव क्या करना है। तो हमको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। इसमें कहीं भी एक्स नहीं है बच्चों। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब ये सवाल जो दिया है sin y इक्वल टू x sin a प्लस वाई, इसमें x गिवन है तो इस x को कैसे हटाया जाए, सबसे पहले तो ये है बच्चों। तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे बच्चों कि sin y इज इक्वल टू x और ये जो लिखा है sin a प्लस वाई इसको नोट कर लेंगे। फिर बच्चों हम क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा काम करना है, जो x है इसको हम वही लिखा रहने देते हैं, इस वैल्यू को हम इसके अपॉन में ले आते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा sin y अपॉन साइन ए प्लस वाई बच्चों। अब आप देखिए ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एक तो हमें साइन पे स्क्वायर लाना था, दूसरी बात हमें बच्चों इसमें एक्स नहीं लाना था। तो एक्स को अलग रखना है ताकि वो जब डिफरेंशिएशन हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाए। और साइन ए प्लस वाई बच्चों का डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर आ गया। यानी कहने का मतलब जब भी आप डिफरेंशिएशन करें तो आप प्रूविंग पर ध्यान दीजिए, तभी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स बच्चों। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। अब यहां लगेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बच्चों, तो हमें डिनोमिनेटर लिख लेना है sin a प्लस वाई। और sin y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, यानी न्यूमरेटर करेंगे तो cos y और फिर y का नहीं करेंगे तो dy by dx, क्योंकि हमें लास्ट तक करना है जब तक कि हमें y या x का जो स्टेज लास्ट है वो हमें ना मिल जाए। तो फिर उसके बाद हमें माइनस लगाना है बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले से माइनस होता है। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को लिख लेना है बच्चों, यानी sin y। अब sin a प्लस वाई का करेंगे बच्चों, तो sin से स्टार्टिंग है तो sin का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो ये cos हो जाएगा। और फिर हमारे पास a प्लस वाई है बच्चों, तो हम a प्लस वाई यूज करेंगे और a प्लस वाई का दोबारा करेंगे बच्चों, इनटू ही करेंगे। तो a का 0 हो जाएगा, y का करेंगे तो बच्चों y का करेंगे तो dy by dx मिलेगा। अब नीचे आ जाएंगे, हर का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। बच्चों क्रॉस कर देना है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का, क्योंकि यहाँ देखिए वापस ऊपर आ रहा है। तो आप यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी बच्चों 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में ऐसा बच्चों, तो यहाँ पे भी इंटू में, तो डी वाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स जब आप कॉमन करेंगे तो जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। तो लिख दीजिए क्या बचा आपके पास, हमारे पास है साइन ए प्लस वाई। अब देखिए यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट, ये भी स्मॉल ब्रैकेट, तो ये गलत है, आपको यहाँ बिग ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेना चाहिए। तो साइन ए प्लस वाई फिर इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई और फिर साइन वाई बच्चों। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, बहुत इजी लगेगा। देखिए आपने एक ही बार में इतने अच्छे सवाल को लगाया है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है बच्चों, तो हम यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ ऐसे लिख लें डी वाई बाई डी एक्स, यहीं पर लिखा हुआ है बच्चों, ये वैल्यू अपॉन में जाएगी। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, अपॉन में, या फिर एक स्टेप और कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा यहाँ देखिए बच्चों, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यस बच्चों, तो ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, किसका है बच्चों, साइन ए माइनस बी का। ए हमारा है ए प्लस वाई और बी हमारा देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे,
v हमारा है y, v हमारा y। तो बच्चों देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, आपका dy बाई dx निकालना है, तो बच्चों यहाँ पे dy बाई dx लिख देंगे, साइन ए बचा है केवल, तो साइन ए अपॉन में जाएगा, तो यहाँ क्या लिख जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। बच्चों क्या हो जाएगा साइन ए। देखिए कितने इजी तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया, सिर्फ 2 या 3 स्टेप, देखिए 1 2 3 स्टेप में सवाल खत्म। तो बच्चों ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है कि हमको कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो आप नहीं बताएंगे, आपकी जो प्रूविंग होगी वो बताएगा। इसलिए जब भी प्रूविंग के सवाल आए तो आप प्रूविंग पे ध्यान दीजिए, तभी आप कर सकते हैं। अपने मन से डिफरेंशिएट करेंगे तो कभी नहीं ला पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं बच्चों आपको। बच्चों नेक्स्ट सवाल आ रहा है, इफ y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है dy बाई dx प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रूविंग करें तो आप अपने प्रूविंग पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपको करना कैसे है। देखिए इस सवाल को हम कई तरीके से लगा सकते हैं, बट बच्चों हम आपको यही कहेंगे कि आप इसको नॉर्मली डिफरेंशिएशन से करिए। ठीक है, तो y रूट 1 माइनस डिफरेंशिएशन भी नॉर्मल, मतलब हमारा कहने का मतलब आप इसमें स्क्वायर न करिए, लॉग न लीजिए, आप सिंपली लगाइए इसको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों। ठीक है, तो हम y को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो कैसे करेंगे 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x। अब फिर हमें प्लस लगाना है, हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे बच्चों, और y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, फिर प्लस लगाएंगे, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाइए, तो x रूट का करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 2 रूट, क्योंकि रूट का तो हमने आपको बताया हुआ है, आपको नॉर्मली वैसे ही लगाना चाहिए, तो 1 अपॉन 2 रूट x करके, इसे रूट x है तो 1 बाई 2 रूट x, और फिर x का दोबारा कर दीजिए, ऐसे ही x के अंदर यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका दोबारा हो जाएगा, तो 1 का 0, y स्क्वायर का करेंगे तो 2y, और फिर y का करिए तो dy बाई dx। देखिए कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट लिखा सेकंड का किया, सेकंड लिखा फर्स्ट का किया, उसके बाद फर्स्ट लिखा सेकंड का किया। अब क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा उधर जगह नहीं है, इधर लिख ले रहे हैं, अब हम क्या करेंगे सेकंड को लिखेंगे, यानी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को x का करेंगे तो 1 हो जाएगा बच्चों। आप चाहे तो यहीं लिख लीजिए, प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है, हमें वैल्यू डिवाइड चाहिए बच्चों, ये है डिवाइड x और ये है डिवाइड x, बहुत इजी लगेगा, और जो नहीं हमको चाहिए वो आप राइट में ले जा सकते हैं। तो आप इसको लिखिए dy बाई dx कॉमन करके, यहाँ से ये देखिए कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और देखिए यहाँ पे डिवाइड x है, तो डिवाइड x का 0 से कोई मतलब तो होता नहीं है, तो आप इसका इंटू करेंगे इसमें, तो माइनस का हो जाएगा 2xy, देखिए x का y में इंटू हो जाएगा, नीचे भी आप देखिए क्या है रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है बच्चों, डिवाइड x आपने कॉमन कर लिया। अब हमें राइट में लिखना है, तो राइट में हमारे पास ये टर्म्स बचा है और लास्ट वाला ये वाला बचा है, क्योंकि इससे और इससे तो कॉमन कर लिया हमने। तो चलिए हम वहां ले जाएंगे, तो देखिए माइनस का 2xy ही आएगा बच्चों, उधर जाके प्लस का 2xy हो जाएगा, नीचे क्या लिख जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, तो आप बस देखिए और उसको सवाल लगा दीजिए, आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इसको उधर ले जाइए तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए कितनी इजी आप लगा रहे हैं सवाल को, तो dy बाई dx लिखिए, और यहाँ से बच्चे देखिए 2 से 2 काट दीजिए, एलसीएम कितना आएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर का इसमें इंटू करिए बच्चों, तो आपका ये लिखिएगा, सॉरी थोड़ा सा ध्यान रखिए, करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से हो जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान रखिए, फिर माइनस लगाइए, और यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ बच्चों माइनस एक्स वाई। आप चाहो तो यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दो। सेम आपको यही प्रक्रिया यहाँ पे भी करना है, यही प्रोसेस यहाँ पे भी लगाना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, देखिए एक स्टेप को क्यों बढ़ाए आप आगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सवाल को खत्म करिए। देखिए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा, इसका इंटू इसमें हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका इंटू करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम यही चीज आ जाएगा, लेकिन अंतर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस जो आ रहा है वो इसके यहाँ आगे लगा हुआ है, ये वाली वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, इसका मतलब है मुझे यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज कॉमन कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, और सेम यही वैल्यू वहां पे लिख देना चाहिए। तो चलिए
ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव हो गई, तो आप यही लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई हो जाएगा बच्चों, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना इजी आपने प्रूव किया है, डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हो बच्चों, ये रूट इसमें चला जाएगा ऐसे, तो यहाँ लिख जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक ही रूट में कर लीजिए, इज इक्वल टू 0। देखिए कितने आराम से आपने प्रूव किया, कुछ नहीं है। अब देखिए सवाल नोट किया 1 2 3 4 स्टेप में सवाल फिनिश, समझ रहे हैं ना। तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजी है, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जितनी भी आपको मुश्किल लगने वाली चीजें हैं ना, वो हम बहुत इजी कर देंगे। बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ठीक है, और मैं वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके बच्चों नेक्स्ट सवाल है, इफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। आपको प्रूव करना है dy इज इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे कि फिर से ऐसे ही सवाल आप सर लेकर आए हैं, तो ऐसा है बच्चों, हम ये सवाल इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं सवाल में। आप देखिए तो पहले x और y लगा रहता था, वो नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ एक a आ रहा है और x माइनस वाई भी आ रहा है बच्चों, और जब हम प्रूव कर रहे हैं तो उसमें a आ ही नहीं रहा है। अब सोचिए आप a है तो उसके साथ अगर कोई वेरिएबल है तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि a तो इनटू में आगे ही रहेगा, और आप जब आंसर लाओगे तो उसमें a नहीं आ रहा है, तो आप कैसे खत्म करोगे। इसका मतलब सीधा सा है बच्चों कि आपको a को अकेले छोड़ना पड़ेगा, और जब डिफरेंशिएशन हो जाए तो वो वैल्यू 0 हो जाए। समझ में आया ना। तो आपको इसी तरह से लगाना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जो x माइनस वाई है बच्चों, हमें क्या करना है, इसको नीचे लिख लेना है। कहाँ लिख लेना है, नीचे, ठीक है, क्योंकि a इधर रहेगा, और हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों ऊपर वाली वैल्यू का, तो ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं आपका 0 में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, क्योंकि आप ही तो नहीं रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो आप यहाँ लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए पहले क्या करेंगे, हर को लिखेंगे बच्चों x माइनस वाई, और ऊपर ये पूरी वैल्यू न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर का देखिए हमने ब्रैकेट लगा दिया है, तो आप करिए ब्रैकेट के अंदर ही करिए 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट में ही लगेगा बच्चों, तो आप छोटा ब्रैकेट लगाइए, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर प्लस ऐसे इसका करिए बच्चों, तो 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 2y बच्चों, और y का करेंगे तो dy बाई dx। कितना इजी है यार, कितना इजी है, देखिए आप, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। लेकिन अभी आप देखिए पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए आपने क्या किया है, डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का भी कंप्लीट हुआ है, न्यूमरेटर का। अब अगर जगह नहीं है तो आप यहाँ पे माइनस लगाइए, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है बच्चों। डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर माइनस न्यूमरेटर लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर का करेंगे, तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर लिख लीजिए, क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर x माइनस वाई जो डिनोमिनेटर है उसका करेंगे, तो इनटू करके x का 1 हो जाएगा बच्चों, और y का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। अब कंप्लीट हुआ है, अब कंप्लीट हुआ है, नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे इक्वल लगाइए, क्योंकि राइट में भी तो करना है आपको, तो a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा समझिए, ये वैल्यू इसमें तो आ ही नहीं रहा है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, 0 में ऐसे क्रॉस हो जाएगा, और बचेगा क्या, x माइनस वाई। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी माइनस आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि माइनस है, 2 कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, डी बाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डी बाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, इधर जो लिखा है वो लिख लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बच्चों, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों हमें करना क्या है, ये वैल्यू तो आपको क्रॉस में 0 पे चला गया, तो आप राइट में 0 यूज करिए। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू तो निकालनी है डी बाई डी एक्स की, ये वाली वैल्यू, तो डी बाई डी एक्स का इंटू देखिए इसमें इसका इंटू है, और डी बाई डी एक्स में ये दोनों का इंटू है बच्चों,
तो आपको करना क्या होगा, dy बाई dx आप बिना कहे ना ऐसे लिखिए बाहर और एक ब्रैकेट लगाइए, उसमें x माइनस वाई का इसमें इंटू करिए तो माइनस x माइनस वाई वाई अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप कहोगे ये कैसे इंटू हो रहा है बच्चों, तो x माइनस वाई का y में इंटू करेंगे तो आगे साइन कौन सा है माइनस, और dy बाई dx हमने निकाल लिया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए माइनस dy बाई dx का इंटू इसमें है तो माइनस dy बाई dx का इंटू माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू का इंटू dy बाई dx में है तो हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि dy बाई dx कॉमन हो गया है तो आप यहाँ लिखेंगे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बच्चों, क्या लिखेंगे ये लिखेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, राइट में यूज करिए बच्चों, राइट में यूज करिए, बाकी वैल्यू राइट में ले जाइए क्योंकि डायरेक्ट से निकालना है। तो x माइनस वाई का इंटू इसमें है, लेकिन जब इसमें इंटू करेंगे तो ये माइनस है, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इंटू एक्स अपॉन रूट में क्या है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसका इंटू देखिए बच्चों 1 का इंटू पूरे इसमें है, ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिखिए 1 का इंटू लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बच्चों। बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप मैथ्स कैसे लगाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, तो हम यहाँ से आपको बता रहे हैं डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो जब रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप y का इंटू कर लीजिए, y का इंटू कर लीजिए। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपकी प्लस आ रही है, यहाँ माइनस आ रहा है, आगे देखिए माइनस लगा हुआ है, और ये माइनस का इसमें इंटू किया था और ये राइट में चला गया था तो ये वैल्यू क्या हो गई थी, प्लस हो गई थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, आप इंटू कर लीजिए माइनस का एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे सॉरी बच्चों एलसीएम लेना है ना हमको, तो एलसीएम लेके करेंगे इंटू, तो यहाँ पे लिख जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन है 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस बच्चों रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर का इसमें इंटू करिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा ना, इसका एलसीएम लेंगे भाई, इसके अपॉन 1 मानिए, इसके अपॉन 1 मानिए, एलसीएम जाएगा ना बच्चों, क्या जाएगा एलसीएम जाएगा तो इसका इंटू होगा, इसमें तो आपका इंटू इस तरह से लिख जाएगा। अब हमें इसका ब्रैकेट नहीं बच्चों बंद कर लेना है, इज इक्वल टू, सेम प्रक्रिया आपको बच्चों इधर भी करनी है, सेम प्रोसेस आपको इधर भी लगाना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का इंटू करेंगे, प्लस इसमें इंटू करिए बच्चों। अब जरा ध्यान रखना है, ये जब वैल्यू का इंटू किया था, सॉरी यहाँ पे बीच में आपको प्लस लगाना था क्योंकि ये माइनस था वैल्यू, तो जब उधर जाएगा राइट में तो यहाँ पे प्लस यूज कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया था, तो 1 का इंटू इस पूरे वैल्यू में हुआ था, ये माइनस था राइट में गया तो ये देखिए आगे प्लस का है साइन, ठीक है। तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपका लिख जाएगा यही चीज 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब एक रूट में दो वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी, ये चीज हो जाएगा। अब देखिए हमारा होगा क्या, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स, अब बच्चों यहाँ बचा क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचा है 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ क्या बचा है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई है बच्चों, तो आप लिख लीजिए। अब आप लिख लीजिए 1 माइनस एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये देखिए 1 हमने लिखा, फिर माइनस एक्स वाई लिखा, और नीचे जो वैल्यू है वो लिख लीजिए, तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिए, हो सकता है थोड़ा नीचे करना है लेकिन आपको ध्यान रखना है कैसे क्या आगे होने वाला है बच्चों। तो आपको 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पे भी हो जाएगा, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर रूट में हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बेहतरीन सवाल है, और सवाल में कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, ये वैल्यू बच्चों कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, थोड़ा सा हमें इसको इरेज करना होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ 1 बचा है तो डिवाइड हुआ है ना, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का उधर इंटू हो जाएगा, तो हम इसको एक साथ लिख देंगे, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहेंगे कैसे बच्चों, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्रॉस हो गया, नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। तो बस यही है, 4-5 स्टेप में आपका सवाल खत्म हो रहा है बच्चों। तो थोड़ा ये ध्यान देना है
कि आपको ए नहीं लाना था, इसलिए हमने ऐसा प्रोसीजर अपनाया है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है इफ x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर माइनस 2। बच्चों ये जो माइनस 1 ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस एक्स होल 1 बाई प्लस 1 प्लस एक्स होल माइनस 2 जो पावर में लगा हुआ है, तो इसको आपको थोड़ा समझना है कि कैसे इसको लगाएं कि आंसर आ जाए बच्चों। तो हमको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ जो आपके पास डिफरेंशिएशन है इसमें किसी कांस्टेंट का यूज तो है नहीं, तो यहाँ पे x आ रहा है यानी y नहीं आ रहा है, तो आपको बच्चों ऐसा सेटलमेंट करके रखना है ताकि y आपको ना मिले, y केवल dy बाई dx मिले और आंसर आ जाए। तो चलिए, तो x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। बच्चों हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो आप चाहे तो नॉर्मली स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हैं बच्चों, तो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो करने को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट आप स्क्वायर करके लगाइए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एक वैल्यू उधर ले जाइए, नहीं तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा वो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इक्वल में यहाँ कर लीजिए, ये हो जाएगा बच्चों माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हमें स्क्वायरिंग कर लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स वी गेट। तो बच्चों में क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। चलिए, x का स्क्वायर हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों आपको पता ही है 1 प्लस वाई हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, इधर लिख जाएगा 1 प्लस एक्स। अभी देखिए हम कितनी जल्दी इस सवाल को खत्म करते हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर का बच्चों अंदर इंटू कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। हमने अभी आपको बताया कि इसमें y नहीं आ रहा है, इधर राइट में आपका y आ ही नहीं रहा है, यानी आपको केवल y बराबर निकालना है वैल्यू को, और y को डिवाइड x लिख देना है, और अदरवाइज इधर x का टर्म होना चाहिए। तो आपको ऐसा करने के लिए y वाली जो वैल्यूज है उसको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे y आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको सेटलमेंट करने के लिए इधर ले आइए ताकि कॉमन किया जा सके। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y को इसके साथ ले आइए, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई है बच्चों, और उसके बाद वाई स्क्वायर एक्स को इधर लाइए तो वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमें करना क्या है, इसका फॉर्मूला खोलना है, x माइनस वाई हो जाएगा बच्चों, ये ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स वाई, क्या आ रहा है एक्स वाई कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एक एक्स बचेगा और यहाँ पे एक y बचेगा, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस वाई दोनों से बच्चों कॉमन हो गया, क्या हो गया, दोनों से कॉमन हो गया, तो x माइनस वाई कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा आपका x प्लस वाई बचेगा, ये x माइनस वाई कॉमन हो गया ना, तो x प्लस वाई बचेगा प्लस एक्स वाई, क्यों, क्योंकि x माइनस वाई का इसमें डिवाइड हो जाएगा, x माइनस वाई का इसमें डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास ये बचेगा, राइट में आपका है 0। अब हमें करना क्या है बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि x माइनस वाई को एक बार 0 से फिट करना है, तो अगर हम यहां से y निकालेंगे तो x इज इक्वल टू वाई। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो ये dy बाई dx और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, जो हमारे आंसर में नहीं है, तो हम दूसरा लेंगे बच्चों, क्या करेंगे, दूसरा लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें y एक बार निकालना है, तो y कॉमन कर लीजिए बच्चों, तो यहाँ लिख जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये x को राइट में ले जाइए बच्चों, तो माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अब हमें y लिखना है बच्चों, 1 प्लस एक्स को इसके नीचे डालना है, तो ये ऐसे लिख जाएगा 1 प्लस एक्स। अब बच्चों यहाँ पे हमें करना क्या है, डिफरेंशिएशन कर देना है, क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, और इसमें लगेगा अंश बटे हर, तो आपको यहाँ पे लगाना है, पहले हर लिखना है यानी डिनोमिनेटर, और माइनस एक्स का करेंगे तो बच्चों माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी है, तो फिर फार्मूले का माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस एक्स को लिखेंगे तो बच्चों ये लिख लीजिए, और फिर 1 प्लस एक्स का करेंगे ये वाली वैल्यू का, तो 1 प्लस एक्स का 1 का 0, एक्स का 1 हो जाएगा, और नीचे क्या लिख जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों हमें क्या करना है, dy बाई dx, ठीक है, 1 प्लस एक्स का माइनस में इंटू करेंगे, माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों, फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स का 1 में इंटू करेंगे तो एक्स हो जाएगा, नीचे देखिए क्या है, नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर,
क्या है होल स्क्वायर। तो बच्चों x से x कट गया, x से x क्या हो गया, कट गया, बचा क्या -1, क्या बचा -1। अब 1 है, ये 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर जो है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले आइए बच्चों, तो यहाँ ऐसे लिख जाएगा 1 प्लस एक्स, ये पावर प्लस 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा बच्चों। और ये 1 आप हटा सकते हैं, यही हमको प्रूव करना है, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो बहुत प्यारा सवाल है। dy by dx इक्वल टू -1 प्लस एक्स होल की पावर -2। हमको आप कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है बच्चों।